पुरुषार्थ की पहचान, राजा भोज और कालिदास। बहुत समय पहले उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन में राजा भोज का शासन था। वे अपनी विद्वत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई विद्वान रहते थे, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध थे महाकवि कालिदास। दरबार की चुनौती। एक दिन राजा भोज ने अपने दरबार में घोषणा की, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, कालिदास ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। राजा भोज ने कालिदास की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कालिदास को बुलाकर कहा, यदि तुम सबसे बुद्धिमान हो तो हमें अपनी बुद्धिमत्ता प्रमाणित करके दिखाओ। कालिदास की बुद्धिमत्ता। राजा भोज ने कालिदास को 3 प्रश्न पूछे। सबसे पहले जन्म लेने वाला जीव कौन है? धरती पर सबसे बड़ा सत्य क्या है? मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कालिदास ने उत्तर दिया, पहला जन्म लेने वाला जीव मछली है, क्योंकि जल ही जीवन का आधार है। धरती पर सबसे बड़ा सत्य मृत्यु, क्योंकि इसे कोई टाल नहीं सकता। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान है, क्योंकि यही उसे सही मार्ग दिखाता है। राजा भोज उनके उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और घोषणा की, कालिदास केवल हमारे दरबार ही नहीं, बल्कि समस्त भारत के सबसे महान विद्वान हैं। कालिदास की परीक्षा का दूसरा चरण। राजा भोज कालिदास की बुद्धिमत्ता से प्रभावित तो हुए, लेकिन वे और अधिक परखना चाहते थे। उन्होंने एक नई चुनौती दी। पहली की चुनौती। राजा भोज ने कालिदास के सामने 3 वस्तुएं रखीं, एक सोने की मूर्ति, एक मिट्टी का दीपक और एक पानी से भरा घड़ा। फिर उन्होंने पूछा, इनमें से सबसे मूल्यवान क्या है? कालिदास मुस्कुराए और उत्तर दिया, सोने की मूर्ति कीमती हो सकती है, लेकिन ये केवल धन का प्रतीक है। मिट्टी का दीपक छोटा दिखता है, लेकिन ये ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि ये अंधकार को दूर करता है। पानी से भरा घड़ा जीवन का प्रतीक है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं। फिर कालिदास बोले, इन तीनों में सबसे मूल्यवान मिट्टी का दीपक है, क्योंकि ज्ञान के बिना न धन का महत्व है और न ही जीवन की सार्थकता। राजा भोज उनके उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, सचमुच कालिदास, तुम केवल एक महान कवि ही नहीं, बल्कि एक सच्चे ज्ञानी भी हो। कालिदास की प्रसिद्धि। इसके बाद कालिदास की ख्याति चारों ओर फैल गई। उनकी रचनाएं अमर हो गई। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश और कई अन्य ग्रंथ। वे संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवि माने जाने लगे। सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन से अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान और विवेक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सत्य, जीवन और ज्ञान का सही महत्व समझता है। इसके आगे भाग देखने के लिए लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।